आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। शारदीय नवरात्र पर्व का आखिरी दिन पूर्ण श्रद्धा और आस्था से परिपूर्ण रहा। सोमवार को सुबह से मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। घरों में लोगों ने नवरात्र के व्रत का पालन करते हुए 9 दिन तक व्रत रखने के बाद नवमी पर सुबह कन्या भोजन कर मां का आशीर्वाद लिया। मां दुर्गा के स्वरूप कन्याओं के पूजन के उपरांत श्रद्धालुओं ने व्रत खोला। शहर सहित अंचल मां शक्तिदात्री की आराधना में डूबा रहा। विभिन्न दुर्गा पंडाल में भोग भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें कॉलोनी सहित आसपास के श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण कर माता का आशीर्वाद लिया। नवमी के उपलक्ष्य दुर्गा पूजा की माता रानी की सेवा हम करते आ रहे हैं। विगत 32 वर्षों से राजेंद्र प्रसाद नगर फेस 1 के प्रांगण में माता रानी की सेवा पहले 3 दिन की जाती थी। इस वर्ष 9 दिन की पूजा की गई है, जिसमें भोग प्रसाद खिचड़ी का हमने 8 दिन तक कार्यक्रम रखा गया है। आज माता रानी की सेवा में नवमी के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी भक्तगण लगभग 5 से 7 हज़ार के भीड़ के साथ सभी भक्तगण माता रानी के आशीर्वाद के साथ भोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। सभी भक्तगण एवं कोरबावासियों से निवेदन है कि इस माता रानी का आशीर्वाद प्रदान करें। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। विजयादशमी के अवसर पर शस्त्र पूजा का विशेष विधान है। इस परंपरा को पुलिस विभाग भी निर्वहन करते आ रहा है। विजयादशमी के अवसर पर कोरबा जिले के पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा एवं सभी थाना व चौकी प्रभारियों के साथ विधि विधान से शस्त्रों की पूजा अर्चना करते हुए जिला में अमन एवं सुख शांति की कामना मां दुर्गा से की। इस मौके पर विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए हर्ष फायर भी किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने समस्त कोरबा जिला वासियों को विजयादशमी पर्व की अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। पहले तो कोरबा पुलिस की तरफ से सभी को और आम पब्लिक को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज विजयादशमी के उपलक्ष्य में जैसा कि परंपरा रही है शस्त्र पूजा और सत्य पे असत्य की जीत को मनाने का, तो यहाँ पे पुलिस लाइन में उसी के लिए यहाँ पे शस्त्र पूजा का आयोजन हुआ था और अभी ये शस्त्र पूजा संपन्न हुई है। और इसी शस्त्र पूजा के साथ हम आम पब्लिक के लिए सभी के लिए ये कामना करते हैं कि जैसे माँ दुर्गा ने सत्य के सहारे असत्य पे जीत हासिल की थी, उसी तरह कोरबा पुलिस भी इतनी सक्षम और शक्तिशाली बने कि वो असत्य पे अपनी जीत हमेशा कायम करे और आम पब्लिक को ये भरोसा दिलाए कि उसका सत्य पे भरोसा हमेशा कायम रहेगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट।
नवरात्र के 10वें दिन विजयादशमी पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। शाम से ही शहर के विभिन्न दशहरा मैदानों में लोगों की भीड़ शुरू हो गई थी। मैदानों में मेले जैसा वातावरण बना हुआ था। रावण दहन के लिए समय पहले से ही तय कर दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद नगर फेस 1 में रावण दहन का नजारा देखने सबसे अधिक भीड़ रही। पुतला दहन के पूर्व आतिशबाजी का आयोजन किया गया। आसमान में रंग बिरंगे फटाके छोड़े गए। सतरंगी छटा बिखेरने वाली आतिशबाजी का नजारा देखने के लिए लोगों की नजरें आसमान की ओर टिकी रही। दशानन दहन के आयोजन में शामिल होने के लिए शहरी क्षेत्र के अलावा दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग पहुंचे हुए थे। पुराना बस स्टैंड में रावण दहन का नजारा देखने हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ रही। शहर में जगह जगह रावण दहन आयोजन होने के कारण सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ रही। पुराना बस स्टैंड के पश्चात मुड़ापार में रावण दहन का आयोजन किया गया। बाजार स्थल में निर्मित रावण दहन के आयोजन को देखने के लिए पूरे मैदान में खासी भीड़ रही। रावण दहन के पूर्व जय श्री राम व राजा रामचंद्र की जय का जयकारा लगाया जाता रहा। इसके साथ ही कुसमुंडा क्षेत्र में भी रावण दहन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर आतिशबाजी का आनंद लिया। व्यवस्था की जिम्मेदारी में मुख्य भूमिका निभाने वाले बिजू भैया सागर चौहान शिवाजी नगर जनता दांडिया दशहरा उत्सव समिति आप समस्त श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता है। इसके तुरंत बाद रावण दहन किया जाएगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते।
संपर्क करें 7003144479 9827107490। विधानसभा 2023 के लिए कोरबा जिले में नामांकन भरने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। नामांकन भरने की शुरुआत कटघोरा से विधायक रहे एवं वर्तमान में कांग्रेस प्रत्याशी पुरुषोत्तम कंवर ने की है। पुरुषोत्तम कंवर अपने समर्थकों के साथ कोसाबाड़ी चौक पहुंचे। वहां से अपने समर्थकों के साथ पैदल कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन जमा किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं कटघोरा क्षेत्र से 7 बार विधायक रहे बोधराम कंवर प्रस्तावक बने। जो कटघोरा विधानसभा के जो विकास के काम में जो हो रहे हैं उसमें और गुणवत्तापूर्ण ढंग से हो और उसमें हमारी आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिली, जिससे हम लोग काम करें। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये वादा मैंने पिछले चुनाव में नहीं किया था। मैंने सिर्फ मुख्यमंत्री समझ की मांग रखी थी, लेकिन इस बार मैं आश्वस्त करता हूँ, इस बार हमारी सरकार बनेगी और जिला भी निश्चित तौर से कटघोरा बनेगा। ऐसी नाराजगी नहीं है, जो पात्र लोग हैं उनको लगातार नौकरियां मिल रही हैं, जो विस्थापितों के जो पुनर्वासन का काम है वो भी हो रहा है। थोड़ी बहुत नाराजगी रहती है क्योंकि माइंस हमेशा विस्तार हो जा रहा है, तो समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं, समस्याएं भी बढ़ती जा रही। तो लगातार हम लोग प्रयास भी करते रहे, उनको समस्या को निराकरण भी हो रहा है। को कितने वोट से हराने का दावा कर रहे हैं? मैं मान कर चलता हूँ पिछली बार से दोगुना रहेगा, कम से कम आंकड़ा है, तब तो मुझे संतोष मिलेगा। हम आश्वस्त हैं, कहीं कोई भी चिंता की बातें नहीं है। इससे पहले मिलने जीत के आते थे, इसी समय भी जीत के आएंगे, कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि बहुत तो पहले जिला इसमें जो बने थे ना, उनका भी पूरा सब सेटअप पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने आश्वासन दिया है सेटअप पूरा होगा, अगले समय निश्चित रूप से बनाएंगे करके। अभी जो चुनावी जो उस पर कुछ नहीं है, उसके लिए काम करने के लिए अभी उन्होंने कर दिया है। एडिशनल कलेक्टर, एडिशनल उसकी हो जाएगी, उसमें काम तो होता है। और किन मुद्दों को लेकर के अभी आप आम जनता के सामने जाएंगे? हमारा जो कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ की, उसके कामों को लेकर के जाएंगे और 15 साल तक जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है उसके कार्यों की विफलता को उजागर करेंगे। और सभी जानते हैं कि हम लोगों ने काम किया है, जीतते इसीलिए क्योंकि हम लोग काम करते हैं। बिल्कुल बन रही है। इस बार कितनी सीट के लिए बोल रहे हैं? 75+। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। रामपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी ननकीराम कंवर ने भरा नामांकन। ननकीराम कंवर ने कहा है कि इस बार छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी एवं प्रचंड बहुमत से वह चुनाव जीतेंगे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह राठिया को दल बदलू नेता बताया। 81 साल के हो चुके कद्दावर आदिवासी नेता ननकीराम कंवर रामपुर विधानसभा से 12वीं बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। अब तक वह 6 बार विधायक चुने जा चुके हैं और 4 बार मंत्री रह चुके हैं। कोरबा जिले से आरक्षित सीट रामपुर विधानसभा से वर्ष 1972 में पहली बार जनता पार्टी से ननकीराम कंवर को प्रत्याशी बनाया गया था। तब उनकी उम्र महज 29 साल रही। काफी उम्र हो जाने की वजह से ननकीराम को टिकट नहीं मिलने की चर्चा काफी दिनों से हो रही थी, पर यहाँ कोई दूसरा विकल्प भाजपा को नहीं मिल सका और अंततः एक बार फिर इन्हें मौका दिया गया है। सबसे बड़ी बात तो है कि मैं 50 साल की राजनीति में कम से कम इतना भ्रष्ट सरकार नहीं देखा था। मैंने दूसरे प्रदेश में भी शायद सुनने में नहीं आया रहा होगा मुझको, इतना भ्रष्टाचार मेरा प्रमुख मुद्दा होगा और भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ को बनाऊंगा। चाहे मुख्यमंत्री कोई भी बने, मेरे से छोटा बनेगा। देखिए, जनता के सामने हम अपनी बात रखेंगे, निवेदन करेंगे, उनसे काम को बतलाएंगे, है? और जो काम किए हैं उसको तो मालूम है ही है। किसी भी गांव में जाएंगे ना, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़, कम से कम मेरा दावा है किसी भी गांव में जाऊंगा तो 1-2 काम किया है लोग बोलने के लिए राजी रहते हैं। टक्कर क्या देगा, वो दल बदल किया है वो। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करना ना भूलें। नमस्कार।